हेलो, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी जौहरी, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी एट प्राइमा केयर क्लियर मेडी हॉस्पिटल, नोएडा। आज हम बात करेंगे ब्रेन फॉग की। ये ब्रेन फॉग क्या है? ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेंटल स्लोइंग हो जाती है। आपकी थॉट को प्रोसेस करने की ताकत कम हो जाती है, आपको फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, कोई भी बात रिकॉल करने में ज़्यादा समय लगता है और कंसंट्रेट करने में या फोकस करने में किसी काम को मुश्किल होती है। इसको ब्रेन फॉग कहते हैं। तो ब्रेन फॉग के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ब्रेन फॉग का एक मुख्य कारण है आपकी लाइफ स्टाइल खराब होना। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते, अगर आप अपना मील मिस करते हैं, समय से खाना नहीं खाते, या आप गलत समय सोते हैं, लेट नाइट सोते हैं, आप ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो आपको ब्रेन फॉग हो सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल कंडीशन है, जैसे कि प्रेगनेंसी में ब्रेन फॉग हो सकता है, मेनोपॉज में ब्रेन फॉग हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें रात में खर्राटे आते हैं, उनको दिन में नींद या ब्रेन फॉग होता है। डायबिटीज़ है, अगर ब्लड शुगर लो हो गई तो उसमें भी ब्रेन फॉग होता है। माइग्रेन में ब्रेन फॉग होता है। इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि डिमेंशिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इनमें सब में ब्रेन फॉग हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ आप दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे डिप्रेशन की दवाइयाँ हों या सीजर्स की दवाइयाँ हों या कुछ कैंसर की दवाइयाँ हों, तो उनमें भी ब्रेन फॉग होता है। तो इसके लिए किया क्या जाए? देखिए, सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए। पूरा 7 घंटे सोइए, समय से सोइए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेस और एंजाइटी से भी ब्रेन फॉग होता है। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रोज रेगुलर एक्सरसाइज करिए, समय से खाना खाइए, मेडिटेशन सीखिए और मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए। साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या अनुलोम विलोम, उससे भी इसमें काफ़ी फायदा होता है। अगर ये सब करने से आप ठीक हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा। अदरवाइज डॉक्टर्स को दिखाइए। धन्यवाद। थैंक यू।